ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है जो आप कह रहे हैं, ये फर्स्ट हैंड ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं पाकिस्तान में आ रहे हैं उसको बंद करवाने के लिए है, यानी कि जो ओवरसीज़ हैं उनको कहना है कि पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। फर्स्ट इनिशिएट सिविल नाफरमानी की तहरीक को यहाँ से किया जाएगा। जो 2014 में हमने देखा था कि बिजली के बिल ना दिए जाएं और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को ना माना जाए, वो नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के जो पैसे पाकिस्तान आ रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए ये शुरू की जा रही है। फर्स्ट इनिशिएट ये किया जाएगा। देखिए, मैं कभी भी इन चीजों के हक में नहीं रहा हूँ, लेकिन जाहिर है क्या क्या ऑप्शन है। पार्टी अगर पुरअमन एहतजाज करती है तो जेलों में डाला जाता है और आइन और कानून की बालादस्ती खत्म हो गई। हम तो देखें हमारे मुतालबात कितने वो हैं। हम कहते हैं कि जो बेगुनाह सियासी कारकुन है उनको रिहा किया जाए। बेगुनाह का लफ्ज है, अच्छा, बेगुनाह। अब आप अब इनको बेगुनाह भी पता कह है रहे कि हैं, आप बेगुनाह कह रहे हैं तो वो तो कोर्ट्स ने उनको बेगुनाह डिक्लेयर करना है ना। तो अंडर ट्रायल चाहे वो सियासी कैदी हैं तो वो कोर्ट्स ने रिहा करना है। आप उनकी बेल ले सकते हैं, कोर्ट से आप रिलीफ ले सकते हैं। हुकूमत कैसे अंडर ट्रायल केसेस को ख़त्म करके एक ऑर्डर जारी कर देगी कि ये इन सबको रिलीज़ कर दें, यानी कि अदालतों को बाईपास करके हुकूमत खुद फैसले करना शुरू कर दे। अच्छा, इस तरह होता है ना कि गवर्नमेंट ने जो गलत वो जो बनाती है ना जाली केसेस मुकदमात, जी। वो वापस वो कोर्ट को बता देती है कि जी ये मुकदमात जो है ये गलत थे, हमने वापस ले लिए हैं। तो इसका एक अपनी तरीकाकार होता है। हम सबको पता है हमारे पे कितने कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, फिर खत्म भी हुए हैं। तो ये तो गवर्नमेंट की वो होती है कि वो अदालत को इन्फॉर्म करती है, थ्रू अदालत ही होता है। लेकिन आप ये देखिए, इमरान खान के खिलाफ अभी फिर मुकदमे दर्ज हो गए, वो जेल में है, फिर भी मुकदमे दर्ज हो गए। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, अभी अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमे। अब सियासी स्ट्रगल का ये हाल है कि वो नए मुकदमात बनते हैं। तो अब मुझे बताएं कि फिर दूसरा क्या रास्ता रह गया। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से ये प्रेशर है कि जी हम इस हुकूमत को हम कुछ नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल जो सूरत हाल है उसके ऊपर है कि पाकिस्तान की इंटरनल जो सियासी इख्तलाफात कहें या फिर लीडरशिप का फुकदान कहें, वो भी कहीं ना कहीं इस तहरीक में नज़र आया है। तो उसको किस तरह से कवर अप अब नेक्स्ट किया जाएगा? क्या कोई लीडरशिप चेंज होगी या यही लीडरशिप रहेगी? इसके ऊपर पार्टी की क्या राय है? देखिए, जो हमारे अंदर कोताहियां थी, गलतियां हुई है, वो तो मैंने शुरू दिन से मेंशन कर दिया था। उस पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया था कि जी हमें हमारी जो लीडरशिप थी मरकजी, वो के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं था, और ये मैं आज भी कहता हूँ, उस पर कायम हूँ। लेकिन ये कि चेंज होना या ना होना, ये तो काम इमरान खान साहब का है ना, वही कर सकते हैं, वही फैसला कर सकते हैं। हमारा तो हमने कहना था, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब आइंदा हो सकता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इसको एहसास करे और आइंदा इस जी ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक तो जाहिर है कि अली अमीन गंडापुर साहब तो लीड कर रहे थे, इसके अलावा बाकी दीगर सूबों की जो लीडरशिप है या मेन जो बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे जिनमें आप भी शामिल हैं, ये मंजर आम पर नहीं थे। ये लीड करते हुए उस तरह से किसी भी ग्रुप को दिखाई नहीं दिए या किसी कारकुनों को एक ग्रुप लेकर आए वो दिखाई नहीं दिए। तो उनके ऊपर क्या, किस तरह क्या अब उनके साथ बातचीत हो रही है, उनसे पूछगछ हो रही है पार्टी में? देखिए, बहुत सारे लीडर थे भी, ऐसा नहीं कि बगैर उसके थे। जैसे वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब थे, बुशरा बीबी थी, आतिफ खान नजर आए, असद कैसर नजर आए, और गालिबन वो भी आए थे, मरवत साहब भी आए थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए आए। और ये कि हम तो थ्रू आउट थे। हम तो शाम से मैंने सफर शुरू किया था और इस्लामाबाद तक आया हूँ। तो सबने देखा है, सब मैं इंटरव्यूज में ही देता रहा था, तमाम चैनल्स को, यूट्यूबर्स को, जितने देते तो मैं इंटरव्यू देता रहा हूँ। बात ये है ना कि आप ये तो नहीं कह सकते किसी पॉलिटिकल वर्कर्स को कि जी गोलियां चलेगी लेकिन आपका बदन जो स्टील का, आपने खड़े होना है। ये तो कभी हुआ नहीं। सियासी वो देखे डंडे चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आंसू गैस के शेल चलते हैं, वो तो हम पूरे रास्ते में खा के आए थे। तो हमें से उससे तो कोई खौफ
ना कोई डर था, ना कोई डंडों से डरे। 14 दिसंबर की एक सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ बानी पीटीआई ने तहरीक शुरू करने का कहा है और हुकूमत से जो अपने मुतालबात रखे हैं, तो ये बहुत अर्ली नहीं है कि 14 दिसंबर की कॉल दे देना, क्योंकि अभी तो जाहिर है कि एक डैमेज, चाहे आप उसको माने या ना माने, 24 नवंबर से पीटीआई को हो चुका है। तो इसके साथ ही आप एक 14 दिसंबर की एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दें, जो कि सिविल नाफरमानी की पीटीआई की जो पहले एक तहरीक 2014 में शुरू की थी वो भी नाकाम हुई थी। तो एक बार फिर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना आपको नहीं लगता कि बहुत अर्ली है, इसमें भी कोई कामयाबी के आसार नहीं है? देखिए, इस वक्त आप देखें तो तहरीक इंसाफ को जो मौजूदा हुकूमत है, जो हम क्या समझते हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वो जब भी बात होती है तो उसका प्राइम मिनिस्टर कहता है ये दहशतगर्द है। जबकि 8 फरवरी अब सब ने देखा कि लोगों ने वोट डाला, पंजाब में भी डाला, हर जगह डाला, और ये कहते हैं पंजाब में इनकी कोई वो नहीं है, लेकिन 8 फरवरी को आप वोट दिखाएं तो सारे तहरीक इंसाफ को पढ़े। तो अवामी अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो आप उनको कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं? तो जब आप दहशतगर्द कहेंगे तो जाहिर है उसका रद्द-ए-अमल तो होगा। तो जो इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि हम हमारा कोई एतमाद नहीं रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल निकाल के बाहर जा रहे हैं, सरमाया तकरीबन मुंतकिल हो चुका है, बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं। तो ये वो जो वहाँ के जो लोग हैं, वो आपको पता है कि बाकायदा वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं इमरान खान के लिए, और वो उसको वर्ल्ड वाइड लीडर मानते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत ज्यादती कर रही है, और हम अपने जो वहाँ पे ज़र मुबादला कमाते हैं, हम वहाँ पे क्यों भेजें इनके लिए। तो ये उनका फैसला है और पार्टी ने उसको ओन किया है, और ये भी नहीं कि अचानक ऐलान कर दिया है, बल्कि 12 तारीख तक टाइम भी दिया है कि हुकूमत जो कह रही थी कि संजानी पे आप बैठ जाते तो हम आपके साथ मुज़ाकरात भी करते, और हम आपके साथ, तो अब फिर भी मौका है कि अगर हुकूमत चाहेगी तो मुज़ाकरात के लिए संजीदा हो सकती है, और इस मुश्किल हालात से बचा जा सकता है, वरना नुकसान तो पाकिस्तान का भी होगा, इसमें ऐसा तो नहीं है। ये लोग जो है ना, ये इस वक्त जो हुकूमत में है, ये तो सारे इनके एसेट्स तो बाहर पड़े हैं, इनके बच्चे भी बाहर पड़े हैं, इनके तो कोई मसला ही नहीं है इनके लिए, कोई पाकिस्तान को नुकसान होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, या पाकिस्तान अगर खुदा ना खास्ता डिफाई तो बाहर चले जाएंगे, भाग जाएंगे, इनके तो सब कुछ बाहर है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मसला है, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खान साहब ने 12 तारीख की डेडलाइन दी है, बल्कि 13 तारीख में दूंगा। तो हुकूमत जो है ना, उससे पहले पहले ऐसे इकदाम करे, धमकियां ना दें, जी क्योंकि आप धमकियां देंगे तो धमकियों से मसाइल कभी हल नहीं हुए।